तीर्थों में, वहां आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा। पूछता है क्या कोई? बद्री केदार आदि आप गए होंगे, किसी ने वहां पे जाति पूछी कि भाई तुम्हारी जाति क्या है? पूछी क्या? एक व्यक्ति भी बताओ। लेकिन हम अपने गांव में अपना भोला भाला सीधा सादा मेघवाल बंधु या हरिजन बंधु जो दिन रात सेवा करता है, उसको अपने मंदिर में प्रवेश तक नहीं देते हैं। प्रवेश तक नहीं। इतना अन्याय कि तू भाई उठे पगो मेरे, मतलब ये क्या हो रहा है? और आप जानते हो, आपने तो सिर्फ कह दिया कि तुम पैरों मेरे, और उसी चीज को विधर्मियों ने, उसी चीज का लाभ उठा करके विधर्मियों ने उनको क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया, उनको मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया, और आज उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू समाज दिन दिन घटता जा रहा है। इसलिए आपसे आह्वान है, अपने भाई से भेद मत करो, भेद मत करो, हृदय से लगाओ। और जब आप किसी को हृदय से लगाएंगे, नजदीक बैठाएंगे, प्रेम देंगे, तो वो आपको छोड़कर क्यों जाएगा? क्या आवश्यकता होगी उसको कि वो स्वनिज धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को स्वीकार करे? क्यों? लेकिन जब अपना भाई प्रेम ना दे, जब अपना भाई अपनत्व ना दे, जब अपना भाई स्वीकार ना करे, तो कहीं तो वो जाएगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना कि ये जाति पाति का भेद करना बंद करो। हाँ, आपकी व्यवस्थाएं चलाओ, में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर सब एक हो जाओ, सारे हिंदू भाई भाई हैं, ये भाव आपके अंदर जगना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और ये परिवर्तन की वेला है, ये परिवर्तन की वेला है। आज हम स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। माना के संक्रमण काल जैसे काल हमारे ऊपर आए, कोरोना जैसे संक्रमण काल को हमने झेला है, लेकिन उन कालों के साथ साथ आज स्वर्णिम काल भी है। जिस राम मंदिर को बनने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वही भव्य राम मंदिर हम अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा स्वर्णिम काल और क्या होगा? इससे बड़ा स्वर्णिम काल और क्या होगा? पूरा विश्व आपकी ओर निहार रहा है, पूरा विश्व आज भारत की प्रगति और उन्नति की ओर निहार रहा है। पूरे विश्व में एक ही भाव है कि बस भारत का भाव हो। अभी रामनवमी थी, रामनवमी में जगह जगह राममयी वातावरण, भारत ही नहीं अपितु विश्व भी राममयी होता जा रहा है। ये परिवर्तन की वेला है। हम सभी संत कहते हैं शुद्ध खान पान होना चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसा भाव। और आज हमें कहते हुए बड़ा गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे इस भारत में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली राष्ट्रपति महोदया वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है और शाकाहारी भोजन ही अतिथि को खिलाती है। राष्ट्रपति भवन में मांस बंद हो गया। ये परिवर्तन की वेला है, ये परिवर्तन की वेला है। इसलिए इस परिवर्तन की वेला में हमें भी ध्यान देना होगा। हम सबका इदम राष्ट्रम इदम न मम, हम सबका परम कर्तव्य बनता है। हम मातृ ऋण से उऋण हो, हम पितृ ऋण से उऋण हो, हम समाज ऋण से उऋण हो, हम प्रकृति ऋण से उऋण हो, और सबसे बड़ा ऋण भारत का ऋण, मातृभक्ति का ऋण, राष्ट्र भक्ति का ऋण, इससे भी उऋण हो। उऋण होना मतलब उसके कर्जे को चुकाना, ये कर्जा है हमारे ऊपर। माता का पिता का हमारे ऊपर कर्जा है, वो सेवा से चूक सकता है। प्रकृति का कर्जा हमारे ऊपर है, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, जिसके कारण ये हमारा शरीर चल रहा है। इस शरीर के संरक्षण के लिए जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, 5 के 5 तत्व चाहिए। उन 5 तत्वों का हम पान करते हैं।
पांचों तत्वों की प्रतिपल हमको आवश्यकता रहती है, लेकिन इन 5 तत्वों की हम कितनी रक्षा करते हैं, इनके प्रति हमारा कितना दायित्व निभाते हैं, कभी विचार किया? हम पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, पानी ढोलते भी हैं, पानी की सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, लेकिन पानी जितना हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में हम पानी जल के संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, कभी विचार किया? वायु की स्थिति कितनी दूषित होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, ये प्रकृति दिन दिन प्रदूषित होती जा रही है, और करने वाला कौन? मनुष्य। और कोई नहीं कर रहा है, मनुष्य ही कर रहा है। और जिस दिन प्रकृति ने अपने प्रारूप को बदलना शुरू कर दिया तो उस दिन प्रकृति को झेल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। झेल पाए क्या? एक संक्रमण काल आया और उसको न जाने कितने वैज्ञानिकों ने, कितने डॉक्टरों ने, कितने कितने लोगों ने खोज करनी चाहिए, लेकिन वो तो पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अलग अलग पृथक पृथक रूप में वो कोरोना चला, उसके स्वरूप को लोग नहीं जान पाए। अणुमात्र छोटा सा था, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, और उस सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी तो नहीं कह सकते, उस छोटी सी वस्तु ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। अब आप विचार करो, अगर प्रकृति हमारे ऊपर कुपित हो गई तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए संरक्षण करना सीखिए। जिस वायु का है, कोरोना काल में कितने ऐसे धनाढ्यों को हमने देखा, बोले महाराज हमारे पास कोई कमी नहीं, हम इलाज करा लेंगे, और उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले और वो मृत्यु के मुख में बेचारे गए। उस समय पता चला कि इस वायु की क्या आवश्यकता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इन 5 वायु की क्या आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति संरक्षण, मैं धन्यवाद दूंगा आज इस पावन मंच से बिश्नोई समाज को, जो प्रकृति संरक्षण के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देता है, जो वृक्षों के संरक्षण के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देता है। ऐसे संकल्प हमें लेने चाहिए, ऐसे संकल्प हमें लेने चाहिए। ऐसे जाम्बोजी महाराज जो उनके आराध्य हैं, उन्होंने जो 29 धर्म बताए, उन 29 धर्मों का पालन करके तब वो 20 और 9 बिश्नोई हुए, और 29 धर्मों का पालन करके अपने जीवन को संरक्षित कर रहे हैं। उसमें से मुझे सबसे जो श्रेष्ठ लगा, खेजड़ी का संरक्षण। क्या अद्भुत उनकी उस समय की संरचना होगी। आज जिसकी आवश्यकता कोरोना काल में दिखाई दी, उस वायु की शुचिता की, सभी समाजों में हमारे महापुरुषों की। और एक और प्रार्थना करूंगा, कोई महापुरुष अगर अपनी जाति में जन्मे हैं तो यह आपका सौभाग्य है, लेकिन ये नहीं कि खाली वो हमारी जाति के हैं तो हमारा अधिकार सिर्फ हमारा ही है। नहीं, पूरे हिंदू समाज का अधिकार उन महापुरुष के ऊपर होना चाहिए, और पूरे हिंदू समाज को उन महापुरुष का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सर्व कल्याणमयी, सभी के लिए। इसलिए बंधुओं, ये संरक्षण करना सीखो और अपने ऋण से उऋण होना सीखो। मातृ ऋण बहुत जरूरी है, पितृ ऋण बहुत जरूरी है, ऋषि ऋण बहुत जरूरी है। ये ऋषि ऋण, ये क्या कर रहे हैं हम और आप? आज आपने ये जागरण रखी, ये क्या है? ये ऋण से उऋण होना है। अपने पूर्वजों को याद करना, अपने गुरु पीरों को याद करना, अपने महापुरुषों को याद करना। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी धाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, भारत की शक्ति अपारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत। वो भाव मां भारती के प्रति होना चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए, प्रतिपल देश के बारे में सोचना चाहिए। प्रतिपल
अब आप विचार करोगे बाप जी हम देश के बारे में क्या सोचें, हम क्या कर सकते हैं? देश के लिए तो रक्षा करने के लिए सैनिक है, आंतरिक रक्षा के लिए पुलिस है और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन है, हम क्या करें? अरे आपके भी बहुत सारे दायित्व हैं, आप अगर चाहें तो भारत माता की सेवा अनेकों दायित्वों से कर सकते हैं। बस में आप सफर कर रहे हैं, बस में अगर कचरा फैला रहे हैं तो वो भारत माता की सेवा नहीं, वो बस आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से खरीदी जाती है। वो ट्रेन आपकी जेब की ट्रेन है, वो सरकारी सुविधाएं वो आपकी हैं, उनका संरक्षण करना ही भारत माता की सेवा है, उनका संरक्षण करना। कई लोगों को तो बड़ा दुख होता है मैं कहते हुए कि वो आएंगे वो अपनी मांग रखेंगे। अरे मांग रखो, एक विधि सम्मत रखो तो अच्छी बात है। कई लोग ट्रेनों की पटरियां उखाड़ना शुरू कर देते हैं, बसें जलानी शुरू कर देंगे, ट्रेनें जलानी शुरू कर देंगे। ये कोई मांग का तरीका है? जलाने से पहले ये तो विचार करो कि ये है किसकी? ये भारत की है। और भारत किसका है? तुम्हारा और हमारा है। जब ये भाव हृदय में आ जाएगा कि भारत खाली एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, भारत मां है और है। कोई अमेरिका को मां कहता है क्या? बताइए। कोई चाइना को मां कहता है क्या? कोई पाकिस्तान को मां कहता है क्या? अन्य किसी देश को मां के नाम से उद्बोधित किया जाता है क्या? लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपने देश को खाली वो हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारे लिए मां है। भारत को मां कहा जाता है। इसलिए मातृत्व भाव जब आपके अंदर भारत माता के प्रति जगेगा तो स्वतः ही सेवा का भाव जग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, धन धान्य से आप समृद्ध हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुष्पदार्थ आपको प्राप्त हो, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक जीवन जिए, सभी का जीवन नशा मुक्त संस्कार युक्त और राष्ट्र भक्त आप सभी का जीवन बने, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हमारे विजयपुरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।